नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेकर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 24 अगस्त 2017 का शिफ्ट सेकंड में जो एग्ज़ाम हुआ था वो, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए, जो कि 2022 में हो सकता है कंडक्ट हो जाए जनवरी में, उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर के जो मैथ के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो। तो मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ए 60 है, बी 80 है। तो आपको बताना है बी एंगल बी और बी सी के समद्विभाजक बिंदु। समद्विभाजक बिंदु मतलब क्या होते हैं? बाइसेक्टर, जो कि ओपन मिलते हैं। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं डायग्राम बनाता हूँ तो समझ आएगा। देखो, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। ये हमारा एक एंगल ए रहेगा, ये एंगल बी रहेगा, ये एंगल सी रहेगा। ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ये होता है एंगल बाइसेक्टर। ये हमारा कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा ओ पर। ठीक। अब ए की जो वैल्यू दी है वो हमको कितनी दी हुई है? एक मिनट में इसको ऐसे कर देता हूँ। ए की जो वैल्यू दी गई है वो हमको कितनी दी गई है? 60 दी गई है। बी की वैल्यू हमको कितनी दी गई है? बी की वैल्यू कितनी दी? 80 दी है। ये हमको कितना दिया? 80 दिया हुआ है। ठीक। ये हमको कितना दिया है? 80 दिया हुआ है। हमको क्या बी और सी के समद्विभाजक पॉइंट ओ पर मिलते हैं, तो आपको बी ओ सी की वैल्यू बताना है। मतलब आपको किसकी वैल्यू बताना है? बी ओ सी, ये वाला एंगल हमको बताना है। तो जब भी आपको ये वाला एंगल निकालना हो तो उसका तरीका ये होता है, आप उसमें लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला होता है, एक कंसेप्ट होता है कि 90 प्लस एंगल ए डिवाइडेड बाय 2। मतलब एंगल ए का हाफ कर दीजिए, कितना है? 60 है, 60 का आधा 30 हो जाएगा, और इसमें जोड़ दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 120। ठीक। ये यदि देखिए, ये यदि हमारा अंदर बना हुआ है, ये अंदर बना था हमारा, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। यदि ये बाहर बना होता तो हम इसमें क्या करते? माइनस लगा देते। कैसे माइनस लगा देते? यदि मैं मान के चलो यहाँ पे कुछ भी एंगल होता, चलो ये तो आपका आंसर आ गया, लेकिन आप इस टाइप के और क्वेश्चन आए तो उन्हें कैसे करेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देख लीजिए, इसको मैंने किया ये रब। अभी यही मैं बोल रहा हूँ, यदि ये बाहर बना होता, मेरा ऐसा बना होता कि ये है, ये है, ये है, ये हमारा यदि ऐसा बना होता, ये ए होता, ये बी होता, ये सी होता, ये ओ होता। ठीक। जो समद्विभाजक बिंदु है वो यदि बाहर मिल रहे होते, तो हम इस कंडीशन में क्या करते? यदि मैं बोलता कि आपको ये एंगल निकालो, तो आप ये एंगल कैसे निकालते? 90 माइनस एंगल ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2। इसमें हम माइनस लगा देते। लेकिन हम माइनस कहाँ? अब यहाँ पे हम हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा ए ले लेंगे, हम यहाँ पे बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, और जो चाहे वो ले सकते हैं। मतलब वो देखना पड़ता है कि हमें ये दिया कहाँ पे है। अब ये हमारा इन दोनों को समद्विभाजक पॉइंट दिया हुआ, इसलिए हमने इन दोनों को छोड़ के जो भी वैल्यू हमको दी है उसको हमने आधा कर दिया। यदि मान के चलिए ये कुछ और होता, कि यदि ऐसा बना होता, ये ऐसा, ये ये ऐसा बना होता यहाँ पर। ठीक। ये तो मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया, और इसको मैंने सी मान लिया। अब ये बाहर बना हुआ है और इसका मुझे वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू यदि मैं निकालने चलूंगा तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? इसकी वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? वही 90 माइनस, अब ये किसके सामने आ रहा है? देखो, ये सी के सामने आ रहा है, ओ पॉइंट मेरा सी के सामने आ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा? एंगल सी डिवाइडेड बाय 2, ये एंगल है मेरा। ठीक। अच्छा, सही से लिख देता हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एंगल सी माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2। मतलब जो भी हमारा सामने वाला एंगल होता है, ओ के सामने वाला एंगल होता है, वो हम रख देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा कह दिया है, समांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों का योग मेरा 140 दिया है। तो समांतर चतुर्भुज के कोण क्या होंगे? देखिए, आपको पता होगा कि जो समानांतर चतुर्भुज होता है उसके जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो तो बराबर हो जाते हैं। अब मान के चलो, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। कोई भी आमने सामने के एंगल मान लो, इन दोनों एंगल को मैंने मान लिया। इन दोनों का एडिशन मेरे को कितना दिया हुआ? 140 दिया है। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या कहा कि समानांतर चतुर्भुज जो होता है, आमने सामने के एंगल उसमें बराबर होते हैं। अब बराबर होते हैं तो इसको आपस में हमें बांटना पड़ेगा। 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 70। तो ये वाला एंगल भी हमारा 70 का होगा, और ये वाला एंगल भी हमारा 70 का हो जाएगा। ठीक है, दो एंगल हमारे 70-70 के हो जाएंगे। अब उसने बोला है कि समांतर चतुर्भुज के कोण निम्न होंगे, मतलब कोण हमारे क्या क्या हो सकते हैं? तो 70-70 तो ये हमारे निकल ही आए हैं। अब हमें एक और बात हमें मालूम है कि जो हमारा चतुर्भुज होता है कोई भी, उसमें जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने का होता है? सॉरी, चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योग कितने का होता है? 360 का होता है। 360। ठीक। अब मैंने ये 360 कर दिया है। अब मेरे पास इन दो कोणों का योग तो मेरे पास पहले से ही दिया हुआ है, तो 140 मैंने डिवाइड माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 220 आ गया। अब ये 220 को मुझे बराबर बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। ठीक। तो मैं क्या करूंगा? 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 110। तो हम ऑप्शन में देखेंगे 110 कहाँ पे? यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि यदि एक घन की प्रत्येक कोर में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। तो हमें पता है कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारा कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। तो इस 6 से तो हमें मतलब है ही नहीं भैया। 6 से हमको क्या करना है, वो तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन हमको ये जो वेरिएबल है इससे जरूर बहुत कुछ मतलब करना है। तो आपको क्या करना है, हमारा घर जो 50% है, 50% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 50% फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब जो नीचे वैल्यू होती है वो मेरी क्या होती है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये नीचे होती है मेरी ओरिजिनल वैल्यू, और जो ऊपर है उसमें क्या उतनी वृद्धि हो रही है। तो मेरी ओरिजिनल वैल्यू 2 है, 2 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो वो वैल्यू कितनी हो रही है, 2 से 3 हो रही है। 2 से 3 हो रही है। अभी मैंने दो दो बार क्यों लिखा है, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 मैंने दो बार इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, इनको सॉल्व कर लो। 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। अब आप खुद बताइए, पहले वैल्यू 4 थी, अब आ गई है 9, कितने की वृद्धि हो गई, 5 की वृद्धि हो गई। ठीक, हम ओरिजिनल वैल्यू नीचे रखते हैं, तो हमारी पहले की वैल्यू कितनी थी, ये 4 है। 4 में तो वृद्धि हुई है तो 4 नीचे रख देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। क्यों कर देंगे, क्योंकि उसने पूछा परसेंटेज में वृद्धि। तो 4 से 100 को हम काटेंगे, हमारा आएगा 25, 25 पंजे होता है 125, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 125% की वृद्धि हुई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला कुछ क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वह एकल छूट ज्ञात करिए, मतलब वो डिस्काउंट आपको बताना है जो 20%, 10% और 5% के डिस्काउंट के समतुल्य हो, मतलब इफेक्टिव परसेंट आपको बताना है। तो इसमें एक कंसेप्ट होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। ये प्लस की जगह माइनस भी हो जाता है। माइनस, हमारा माइनस का मतलब होता है कि उस पर डिस्काउंट दिया गया है या लॉस हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अब यहाँ पे तो ये लगता है दो चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ पे दी है तीन चीज़ें। तो आप क्या करो, पहले की आगे की दो उठा लो, बाद में की जो आंसर रिजल्ट आए उसमें लास्ट वाले का कर देना। ठीक, आप इस प्रकार से कर लो। तो अब हम करेंगे, देखो हमारा क्या है, 20 है, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 20 का डिस्काउंट, 10 का डिस्काउंट। अब दोनों वैल्यू माइनस माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस। ये बेसिक आपका मैथ है, ये तो आपको पता होना चाहिए। नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 100, हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, काटा पेटी कर दिया, ये हमारा आ गया 30। 30 में से हमारा गया 2, तो हमारा कितना बचा फाइनल, 28, वो भी किसका, माइनस का। माइनस का हमारा 28 बचेगा। ठीक, समझ आ गया होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। अब हमारे पास बचा क्या है, माइनस का 28 बचा है। अब माइनस का 28 ये हो गया है। ठीक, मैं इसको भी यहाँ से नीचे से हटा देता हूँ, और मोबाइल को साइलेंट कर देना चाहिए, ये ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या है, एक माइनस का 28, तो एक मिनट सॉरी, माइनस का 28 तो ये हमारा हो गया। एक हमारा प्लस, ये 5 और बचा हुआ है। ठीक, 5 भी हमारा डिस्काउंट है तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि दो माइनस की वैल्यू है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे 28 इंटू 5, नीचे कितना कर देंगे 100। 5 से इसको काटा 20 बार जाएगा, 4 से काटा, 4 सत्ते 28, और 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 7/5। और 28 में 5 जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस है, तो हमारा कितना हो जाएगा 33। 33 में कितना माइनस करना है, 7 में 5 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करो, 7 में, इस 7 में 5 से भाग लगाओ तो कितना आएगा, 5 एकम 5, कितना बचा 2, 5 चौको 20। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 31.6%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है और मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ। और यदि समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, और यदि समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, बहुत सिंपल है क्योंकि हम पहले कर भी चुके हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन हैं, इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक, एक हमको दिया हुआ है कि वृत्त का व्यास से 7 सेंटीमीटर है, निम्न जीवाओं में से कौन सी जीवा केंद्र के सर्वाधिक निकट होगी। बस आपके लिए इसमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये यदि मेरा वृत्त बना, मेरा वृत्त सही नहीं बना, एक बार और ट्राई मारता हूँ, ये मेरा बना सर्किल। ठीक, अब इसमें मुझे क्या करना है, ये जो रहता है जो सेंटर से जाती है, ये मेरी सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसकी वैल्यू मेरे को दी है 7 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं कि बताइए केंद्र के निकट सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, तो 7 से बिल्कुल जो सबसे छोटी हो, 7 से थोड़ी छोटी वैल्यू। तो 5 तो बहुत दूर है, 3 तो बहुत ज़्यादा दूर है, 4.5 थोड़ी दूर है, लेकिन 6 सबसे ज़्यादा करीब है। ठीक, तो जो सबके करीब होगी, 7 के करीब क्या आता है, 6 आता है, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन और देख लीजिए, वैसे इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन है नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारी मैथ खत्म हो जाएगी। इसमें जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है वो मैं नहीं ले रहा हूँ आज,
क्योंकि टाइम हमारे पास कम ही बचा हुआ है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है अगले मंथ में, तो हम जल्दी जल्दी इसके जो हार्ड वाले क्वेश्चन है वही कर लेते हैं, ठीक ना। तो इसमें देखिए हमको ये दिया हुआ है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि हमारे बहुपद इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मैंने पहले भी बताया था, ऐसा कभी आता है ना, इसको जीरो के बराबर रख दिया करो, ठीक ना। जीरो के बराबर रखा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू जब 3 आ जाएगी तो इस इक्वेशन में एक्स की जगह 3 रख दो और आंसर निकाल लो। 7 प्लस एक्स, सॉरी एक्स थोड़ी रख रहे हैं, एक्स की जगह तो हम 3 रख रहे हैं। 3 माइनस 4, यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब। इन दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 10। देखो इनका सॉल्व करेंगे, 3 त्रिका 9 है, 9 चौको 36 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 है 27 हो जाएगा। ये देखो 27 और इनको जोड़ दिया तो हो गया 37 और माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1, निकल के हमारा आ जाएगा 1 और ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं देखता हूँ यदि कुछ होता है तो मैं करवाता हूँ, नहीं है आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।